हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आओसिया पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रेलवे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एनटीपीसी, सीबीटी सेकंड और रेलवे डी ग्रुप के अंदर आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। दूसरा है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर श्रीधरन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान से याद रखना। अगला है, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? कुल मिला के मतलब जो रेलवे मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है, 63,974 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब है किसी भी प्राइवेट चीज़ को सरकारी बना देना, एक हिसाब से आप समझे तो उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। 1950 में बहुत सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कई सारे बैंकों का भी हुआ था। आप याद रखना 1950। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? 2004 में की थी। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का, माल ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों जोन में बटी हुई है? तो ये सबको पता होगा, 17 जोन में बटी हुई है। अभी रेलवे के जो फॉर्म भरे थे उसमें भी जोन वाइज फॉर्म भरे गए थे, इसलिए सभी को पता ही होगा। 17 जोन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली थी। पहली बिजली की ट्रेन चली थी। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी थी, यानी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बॉम्बे वीटी से लेकर के कुर्ला तक। बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक ये रेलगाड़ी चली थी और ये पहली बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय की थी? नहीं, पहली ट्रेन जो चली थी मुंबई से थाने के बीच में, वो कितनी दूरी तक चली थी? तो 34 किलोमीटर तक चली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ये याद रखना है आपको, तारीख भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 16 अप्रैल 1853। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो विवेक एक्सप्रेस चलती है वो कितने किलोमीटर की है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच का जो सफ़र है उसके दरमियान उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 4286 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। चेन्नई और बेंगलोर, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम बदल के क्या रखा? पूर्व मध्य रेलवे। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रेल। भारतीय रेल से बड़ा सार्वजनिक उपक्रम पूरे भारत देश में नहीं है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज तक लंबाई कितनी है? कोलकाता के अंदर जो भूमिगत यानी अंडरग्राउंड में गुफा टाइप में बना रखा है रेल मार्ग, उसकी लंबाई पूछी गई है कितनी है? तो 16.45 किलोमीटर, यानी कि आपका 16 किलोमीटर और 450 मीटर, 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? यानी भारत का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है? तो 4256 किलोमीटर है। 4256। उसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, मार्च 1905 में। मार्च 1905, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था,
मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? सोन नदी पर बना हुआ है वो कौन सा है? नेहरू सेतु। नेहरू सेतु। अगला क्वेश्चन है, विल्स एंड एक्सेल प्लांट कहाँ स्थित है? विल्स एंड एक्सेल प्लांट का मतलब क्या है? वहाँ पर क्या बनता है? एक तो पहिए बनते हैं रेल के, और एक जो पहिए के अंदर डाले जाने वाले एक्सेल होते हैं वो बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं? बेंगलोर के अंदर। इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? प्रथम क्रांति रेल तो दिल्ली से लेकर के बेंगलोर तक चली थी, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। 40% लोग जो है वो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो केवल और केवल रेलवे के अंदर ही हैं, 40%। क्योंकि हमारे को पता है कि ज़्यादातर जो सर्विसेज होती है रेलवे के अंदर, जो एक बड़ा भाग रखती है वो रेलवे ही है। इसके बाद एसएससी में है, लेकिन रेलवे में सबसे ज़्यादा है। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान की मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1994। अगला क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है? तो ये कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? यानी हमने भारत की बात की तो कर ली थी कि भारत में पहली रेल कहाँ चली, तो मुंबई से थाने तक चली थी। लेकिन विश्व में सबसे पहली रेल कब चली थी? तो 1825 में चली थी, और कहाँ पर चली थी? इंग्लैंड के अंदर। 1825 में इंग्लैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, पुणे स्थित इरिसेन आईओएस 9001 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? यानी ये जो संस्थान है किस तरह का है इरिसेन? तो ये प्रशिक्षण संस्थान है, ट्रेनिंग संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया किया था? इंपॉर्टेंट है, 1824 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग पेश किया था। दोस्तों, अभी जो संसद में बजट पेश होता है, पहले क्या होता है कि होता था कि दोनों भारतीय रेल का बजट और वो सामान्य बजट दोनों एक साथ पेश किए जाते थे। लेकिन उसको अलग कब किया कर दिया था? 1824 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अगला ऑप्शन है, रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई थी? तो 2015 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमिगत यानी मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 1984 से 85 ईस्वी के बीच में हुआ था, और ये कोलकाता में हुआ था सबसे पहले। इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 33वां, वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या रही है? तो 10 रुपये रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म का जो टिकट होता है वो 10 रुपये का होता है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाती है विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1971 में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 139 है। क्या है? 139, 139। इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये पेरम्बूर में है, जो कि चेन्नई में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। अगला है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री हुसैनपुर में है, जो कि कपूरथला के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफर परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया था। ये ट्रेन कितने किलोमीटर घंटा की गति से नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई थी? तो उसकी स्पीड क्या थी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। 40वां क्वेश्चन है, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। अगला क्वेश्चन है,
भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये तो सबको पता ही होगा, दो तरह की है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ियाँ कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस है। इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़गपुर है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर रेल मार्ग नहीं है? तो मेघालय के अंदर कोई रेल मार्ग नहीं है आपका। बहुत ही छोटा राज्य है, हम जानते हैं मेघालय। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? नहीं, रेलवे के अंदर जो सबसे बड़ी आय का स्रोत है वो क्या है? तो माल का जो भाड़ा होता है वो है। पैसेंजर से रेलवे को कोई विशेष कमाई नहीं होती है। जो माल ले जाया जाता है मालगाड़ियों के अंदर, उसमें जो माल का भाड़ा मिलता है, उससे रेलवे की सबसे बड़ी आय प्राप्त होती है रेलवे को। अगला क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? दोस्तों, इसका नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, डेक्कन ओडिसी से आप ओडिशा नहीं कर दो कहीं। ये महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। ये पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग जो है वो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर यानी 6.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, पता है। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। ब्रॉड गेज की लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई सॉरी चौड़ाई पूछ रहा है। तो 1.676 मीटर होती है, 1.676 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाते हैं, पता है सबको। रेल दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में चली थी भारत में प्रथम विद्युत रेल। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? उसका नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन। क्या थी? डेक्कन क्वीन। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो ये कुल मिलाकर के 5 जगह पर है। इलाहाबाद में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, भोपाल में है और चेन्नई में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहाँ से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है? तो हुसैनी वाला। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे नेटवर्क का जो विश्व में स्थान है वो चौथा स्थान है, 4th रैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1974 में। दोस्तों, पहले प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी भी होती थी, तो तृतीय श्रेणी को खत्म कर दिया था 1974 में। दोस्तों, ये थे आज के 60 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।